my laptop is giving some actually major issues. It might have. Okay, we are starting with AIDS, and yeah. So obviously आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड एड्स डे कब होता है, 1 दिसंबर. ओके. एंड ऑब्वियसली एड्स कौन कॉज करता है? HIV वायरस. एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है. तो इम्यूनो डिफिशिएंसी एक तो इनबॉर्न होती है, मतलब इट इज़ इनेट. ओके. और दूसरा होता है एक्वायर्ड. तो इनेट, जैसे इनेट इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है. तो इनेट क्या होती है? जो आती है आपको, हम पहले से ही रहते हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं. एंड एलर्जिक रिएक्शन इज डिफरेंट. इम्यूनो डिफिशिएंसी में क्या हो रहा है आपका? इम्यून सिस्टम इज डाउन. ओके. लाइक फॉर एग्जांपल स्किड भी हो गया. स्किड में भी इम्यूनो डिफिशिएंसी दिखती है. ठीक है. TNB सेल्स वर्क नहीं करते. बट ये क्या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी है? मतलब ये क्या होता है? आफ्टर इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, HIV वायरल इन्फेक्शन, इम्यूनो डिफिशिएंसी कॉज होती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एड्स. ओके. सिंड्रोम है, इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिंड्रोम. ठीक है. ओके. फर्क है. ओके. HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस. और अगर और ये फर्स्ट आपका सिमियन में फाइंड आउट किया था. सिमियन एज इन बंदर. ठीक है. तो सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो उधर से उसका ही वेरिएंट है एक, जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. अच्छा, ये याद रखो कि आपका जो SIV एंड HIV है वो खाली ह्यूमंस एंड सिमियंस तक इफेक्ट करता है. मतलब ऑब्वियसली बंदर भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, बट नॉट लाइक फॉर एग्जांपल HIV कैन नॉट इन्फेक्ट माउस. HIV कैन नॉट इन्फेक्ट अदर एनिमल्स. ठीक है. ओके. सो ये आई थिंक पुराना स्टार्ट्स है, 2008 का स्टार्ट्स है. इफ वी गो हियर हियर हियर. ओके. सो जो फैक्ट्स है इधर आ जाते हैं. और ये फैक्ट किधर से फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं? किधर से? WHO का. ठीक है. सो इट इज़ ये एक बार छप गया तो छप गया, मतलब वैसा है. ठीक है. अब WHO इसमें क्या क्लेम कर रहा है? कि HIV जो वायरस है उसने 3.3 करोड़, इट इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, इट इज़ 3.3 करोड़ लोगों को मार चुका है. ठीक है. ओके. 3.3 करोड़, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1/10 ऑफ द साइज ऑफ USA. और अगर मैं बोलूँ करीबन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड, इतना सारे लोग मारे चुके हैं. एंड अगर मैं कंपेयर करूँ विद यूरोप, एक यूरोप का स्टेट आ ही जाएगा, मतलब एक वन ऑफ द यूरोपियन नेशंस आ ही जाएंगे. ओके. नाउ अभी क्या HIV इन्फेक्शंस, ऑब्वियसली देर इज नो वैक्सीन टिल डेट, राइट? सुना है HIV के अगेंस्ट वैक्सीन है क्या अवेलेबल? येस और नो? बता दो मुझे. नो. राइट. बाकी बाकी लोग सो रहे पीछे पीछे. 2 घंटा है अभी और. नहीं सर। देर इज नो. दो. हाँ सर. हाँ, देर इज नो वैक्सीन टिल डेट. ओके. देर इज नो वैक्सीन जो अवेलेबल है, कमर्शियली अवेलेबल है टिल डेट. ओके. देर आर वेरियस ट्रायल्स गोइंग ऑन. कितने सालों से ट्रायल चल रहा है? 25-30 सालों से ट्रायल चल रहा है. ठीक है. एट वेरियस स्टेजेस ट्रायल चल रहा है. ठीक है. बट वो स्टेज 1 में ही फेल हो जाता है. ठीक है. Stage 1 is basically you are infecting a vaccine. You are injecting vaccine into healthy uh, humans. Healthy humans. Stage 1. हाँ. ठीक है. अगर मैं Stage 1 क्लिनिकल ट्रायल्स की बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी एनिमल्स में पहले ट्रायल होता है, फिर उसके बाद ह्यूमंस में होता है. ठीक है. ओके. बेसिकली जो क्लिनिकल ट्रायल है वो स्टेज, एक्चुअली अगर देखा जाए तो Stage 3 में आता है. तो Stage 1 में पहले पूरा उसका बेसिक रिसर्च होता है वैक्सीन के बारे में. ठीक है. उसका टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज होते हैं इन एनिमल्स. ठीक है. वो Stage 2 में आता है. Stage 3 में क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं. ठीक है. तो क्लिनिकल ट्रायल तक को पास करके कोई भी वैक्सीन गया नहीं है अभी तक. तो नहीं गया. ठीक है.
ठीक है। ओके एंड इसमें क्या बोला गया है, 38 किधर है भाई, 38 मिलियन, मतलब 3.8 जो करोड़ लोग हैं अभी भी HIV से संक्रमित है या दे आर इन्फेक्टेड विद HIV। ठीक है। एंड दिस जो ये नंबर है इट इज़ हाईली सॉरी हाईली क्वेश्चनेबल। WHO का फिर भी क्वेश्चनेबल है बिकॉज काफ़ी कंट्रीज ने डेटा नहीं दिया है। ठीक है। तो जितने कंट्रीज ने डेटा दिया उनके वही रिप्रेजेंट किया इधर इधर ही बताया। ठीक है। तो 4 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़, बट थिंग इज इट इज मच मोर देन दैट। ओके। इसमें ये भी पता है अभी जो ट्रीटमेंट है इट इज़ नॉट अ क्योर, ट्रीटमेंट चलता है, थेरेपी चलती है। तो इसको बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। मतलब क्या, वायरस को, वायरस इज रेट्रोवायरस। ठीक है। रेट्रोवायरल फैमिली को बिलोंग करता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है जो वायरस के रेप्लिकेशन को रोकते हैं। जब तक आप ड्रग खाते रहोगे, मतलब वो जो दवाई है वो खाते रहोगे, ये आपका वायरस का जो रेप्लिकेशन साइकिल है वो स्लो डाउन हो रहेगा। ठीक है। बट इट डज नॉट गारंटी कि वायरस से मर जाए। ठीक है। ओके। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आंकड़े, तो मैं उतना डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि हम लोगों को नहीं देखना है। साइन एंड सिम्टम्स, ट्रांसमिशन कैसे होता है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ऑब्वियसली आपको पता हो सकता है, नहीं हो सकता, डिपेंड करता है। आगे चलो आगे चलो। हम्म। इसमें क्या बोला है कि ये 2008 का 8 का फिगर है। 2008 का फिगर है। और उसमें क्या बोला है कि 6,800 पीपल एवरी डे आपका क्या बोलते हैं इन्फेक्ट होते हैं पर डे विद HIV। ठीक है। और उसमें से भी जो 50% जो लोग इन्फेक्ट होते हैं दे आर मोर लेस देन एज ऑफ 25 years। ओके। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट है। और इसमें भी ये भी देखा गया जो यंग वुमेन है उसमें दीज आर मोर वनरेबल देन मेल। ठीक है। बट जो स्टार्टिंग में जो क्या बोलते हैं जो HIV इन्फेक्शन फैला था इट वाज बिकॉज ऑफ मेल टू मेल ट्रांसमिशन एज एन जो होमो क्या बोलते हैं, होमोस बोलते हैं नहीं, जो गेज रहते हैं उनमें इन्फेक्शन फैलाता है एंड उसके थ्रू फिर बाकी रीजन में फैला एंड इट बिकेम पैंडेमिक से। ठीक है। तो HIV टिल डेट इज अ पैंडेमिक डिजीज लाइक कोविड है, बट उसका ट्रांसमिशन ऑब्वियसली एयर बोर्न नहीं है। ठीक है। या ड्रॉपलेट वाया ड्रॉपलेट, सिंपल। आगे चलते। अम, ठीक है। तो HIV सबसे पहले डॉक्यूमेंट किया था 1981 में। मोर देन 25 मिलियन मेन वुमेन हैव डाइड ऑफ एट। तो ये कम है, मैंने अभी अपडेटेड डेटा दे दिया, 3.3 करोड़। ठीक है। ओके। ऑब्वियसली काफ़ी जैसे कुछ कंट्रीज है जैसे बोट्सवाना एंड स्वाइजीलैंड, इसमें कितना 40% पॉपुलेशन आपका HIV एड्स से इन्फेक्टेड है। अभी ये 2008 का था तो ये हो सकता है कि जो परसेंटेज है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है। अभी और भी जगह एड्स जो डिजीज है फैला हुआ है, चाइना, इंडोनेशिया, पापा न्यू गिनी, वियतनाम, एशिया में भी बहुत सारे स्टेट्स है, कंट्रीज है, उसमें भी फैला है। इट इज़ अ आगे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है ये ज़्यादातर किधर देखा गया एड्स किधर कैसे फैलता है, ये ज़्यादातर वर्किंग क्लास या यंग पीपल में होता है। ठीक है। और इनमें मतलब एज एन इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, एज एन नॉट इन मतलब ऐसे इन फिजिकल कांटेक्ट में आता है तो वैसा।
ओके, अगर काफ़ी अगर ऐसे वर्किंग क्लास ही इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है, तो आपका पूरा इकोनॉमी एंड कंट्री, अल्टीमेटली कंट्री कोलैप्स कर देगा। तो इट इज़ ड्यूटी बॉन्ड, साइंटिस्ट आर ड्यूटी बॉन्ड दैट दे शुड फाइंड अ क्योर और एट लीस्ट अ वैक्सीन फॉर इट। ठीक है, ओके। उसमें ये बहुत सारी चीज़ें भी बताएं। जो पुअर कंट्रीज है दे आर मोर प्रोन टू HIV एड्स, एंड उनमें क्या है कि जो दवाई है, जो ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने बताया एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, या दूसरा नाम भी है उसका हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ठीक है, हार्ट बोला जाता है उसका। दवाई का कॉस्टिंग इज लाइक $3000 पर मंथ के हिसाब से, इन अमेरिकन डॉलर्स बोल रहा हूँ, ठीक है। और उधर अगर आप देखोगे तो उधर लोग जो कमाते हैं वो 1800 टू $2000 पर मंथ कमाते हैं, उसके बाद उनमें 40% टैक्स भी लग जाता है, ठीक है। तो इट इज़ अल्टीमेटली लाइक हाफ जो कमाते हैं। उसमें फिर सोचो अगर HIV है तो $3000 पर मंथ देना है उसको दवाई के लिए, ठीक है। सो उसमें बहुत सारा क्या बोलते हैं ड्रॉबैक है, एंड काफ़ी एक्सपेंसिव है। ओके, एंड क्योंकि क्या हुआ था जो ड्रग्स का था, ड्रग्स वाज पेटेंटेड बाय सम कंपनीज, ठीक है, तो उन्होंने पेटेंट देने से मना कर दिया, सिंपल। तो इंडिया में एक बंदा है, उसको उसने मतलब WHO में जाके यानी UN काउंसिल में जाके, मतलब ऑब्वियसली थ्रू इंडियन गवर्नमेंट, बाकी सारी कंट्रीज़ को से रेजोल्यूशन पास करवाया कि जो जो ये दवाई है इट शुड नॉट बी ब्रांडेड, इट शुड बी जेनरिक, ठीक है, तो इट शुड बी अफोर्डेबल। तो अभी जो दवाई का कीमत है जो इंडिया एज इन लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करता है, इट इज़ $1 पर डे, अप्रोक्सीमेटली $30 पर मंथ, ठीक है। कहाँ $3000, कहाँ $30 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट है, एंड ही इज लाइक ही वाज डायरेक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल, ये, तो उनको फिर क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ने एज एन जैसे पद्मश्री देते, पद्म भूषण देते, वैसे ही पद्म भूषण दिया है, ठीक है। तो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम इंडिया, इंडिया लीडरशिप रोल में तभी है इन फार्मास्यूटिकल्स। तो काफ़ी ज़्यादा मास प्रोडक्शन करके, एंड ऑब्वियसली अगर आप इंडियन गवर्नमेंट का देखोगे तो HIV ट्रीटमेंट फ्रॉम वाया इंडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी मच फ्री। आप HIV टेस्ट भी करवाते हो तो इट इज़ फ्री, और वो उसका डेटा लीक भी नहीं होगा, ठीक है, ओके। इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज उधर डेटा लीक हो जाता है, ठीक है, ओके। HIV जैसे मैंने बताया, जो मेडिकेशन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, एंड बेसिक मालूम क्या है कि आपको एजुके मास को एजुकेट करना है, व्हाट इज़ HIV, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या रिस्की बिहेवियर्स है जिसकी वजह से HIV इन्फेक्शन हो सकता है, अगर उसको लिमिट कर सके तो हम लोग बेसिकली HIV को रिजर्वायर को बंद ज़ीरो डाउन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ 80-90% ऑफ इंडिया वैक्सीनेट्स अगेंस्ट कोविड-19, हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगा, एंड जो रिजर्वायर है वो अपने आप डाई डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इन विद इन 1 ईयर और 2 ईयर वी विल बी फ्री फ्रॉम कोविड, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें ये भी बताया कि जो अफ्रीका में काफ़ी जो बच्चे हैं वो अ, उनमें उनके पेरेंट्स लॉस हुए एड्स के थ्रू, ठीक है, और काफ़ी लोग ऑर्फन भी हुए, एंड दीज पीपल देन टेंड टू गो टू इनटू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, ठीक है, और फिर वो क्या बोलते हैं एज एन चोर डाकू सब बन जाते हैं, ठीक है। नाउ South Africa is the most is a city that is most infected with AIDS, and India is second. ठीक है, अकॉर्डिंग फ्रॉम ये 2008 का है, तो अभी अभी लेटेस्ट आई थिंक इधर ही मिल जाएगा आपको। दिया नहीं है शायद, ओके। इंडिया का भी डेटा पूरी तरीके से गया नहीं है WHO में, तो हम लोग एकदम कंफर्म करके नहीं बोल सकते कि फर्स्ट या सेकंड है, ठीक है।
एंड यूरोप में एंड सेंट्रल एशिया में भी देखा गया कि HIV एड्स काफ़ी स्पीड में ये हो रहा है। बट आई थिंक 1 या 2 ईयर्स बैक का न्यूज़ है कि जो HIV है उसका स्प्रेड रुक चुका है, मतलब इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड, और उसका स्प्रेड रुका है। ठीक है, तो एक्चुअली मतलब उसका जो क्या बोलते हैं पीक है उससे वो नीचे आ रहा है। ठीक है, जैसे कोविड-19 का हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट में देखते हैं पीक है, तो वैसे उसका भी नीचे आ गया। ब्राज़ील, थाईलैंड एंड युगांडा में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस रेट है। ठीक है, ठीक है। हुँ, ओके। इधर काफ़ी सारे एनजीओज़ काम आते हैं, एनजीओज़ वर्क करते हैं आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अ, देखो यूएन एड्स आ गया, ठीक है, ये मेन है। वर्ल्ड बैंक भी आ जाता है जो फंडिंग प्रोवाइड करता है, WHO आ गया, स्ट्रीट किड इंटरनेशनल आ गया, ठीक है, काफ़ी जो है वो काम करते हैं। ठीक है। तो HIV को रोकने के लिए क्या मेन चीज़ क्या है कि आपको एजुकेट करना है मासेस को, एंड दे शुड फील कंफर्टेबल अबाउट टॉकिंग अबाउट HIV एंड एड्स। ठीक है, उनको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे प्रोटेक्ट करें अपने आप को HIV से। अगर किसी को HIV हुआ है तो उनके साथ कैसे उनके साथ क्या चेंज, मतलब एज इन क्या बिहेवियरल चेंजेस करने हैं वो भी। ठीक है, तो पहला है कि आपको अपने आप को खुद को बचाना है। ठीक है, उसमें बहुत सारे है। फिर टीच अदर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, कैसे दूसरे अपने आप को बचा सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्ट भी हो गया तो उसको ऑब्वियसली यू कैन नॉट डाउन डिग्रेड देयर पर्सनालिटीज। ठीक है, अब उनको खाली यू कैन रिस्पेक्ट, क्योंकि हो सकता है वो किसी और की वजह से इन्फेक्शन हुआ रहेगा। जैसे ऐसे काफ़ी लोगों में भी देखा गया है कि वाया हॉस्पिटल HIV एड्स इंट्रोड्यूस हो गया था। अगर इंजेक्शन शेयरिंग के उसमें या इंस्ट्रूमेंट शेयरिंग कहते हैं तो वैसा भी फैल जाता है। तो आपको पता नहीं है कि कैसे HIV उसको मिला। ओके, एंड ऑब्वियसली एजुकेटिंग द मासेस इज मेन। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट है इसमें। एक्चुअली एक लॉगिन है तो आप उधर जा सकते हो। ओके, कौन से अफेक्टेड कम्युनिटीज़ है? चिल्ड्रन जो HIV पेरेंट्स से इन्फेक्टेड पेरेंट्स से जो जन्मे, दीज आर मोस्ट अफेक्टेड कम्युनिटी। ठीक है, चिल्ड्रन। और फिर सेक्स ट्रैफिकिंग ये होता है, एंड इट इज़ रियलिटी, जहाँ जो बच्चे हैं या आपके एडल्ट है और वनरेबल सेक्शन है उनको सेक्स ट्रैफिकिंग में डाला जाता है। सेक्स वर्कर्स हो गए, क्लाइंट्स हो गए, इंडिजिनस पीपल हो गए, एंड बेसिकली मैन हु हैव सेक्स विद मैन, ये इधर से ही फैला था। ठीक है, एंड माइग्रेंट एंड मोबाइल वर्कर्स, मतलब जैसे जो माइग्रेट करते रहते हैं, जैसे आप अगर देखोगे तो HIV ज़्यादातर आप जो ट्रांसपोर्ट में लोग इन्वॉल्व है वो भी, उनमें भी देखा गया है कि HIV का जो प्रोबेबिलिटी है उनको होने की वो ज़्यादा है। ठीक है, रूरल कम्युनिटी की इसमें भी ज़्यादा है क्योंकि उनमें एजुकेशन की कमी है। ओके, HIV कैसे फैलता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सबको पता होना चाहिए। एंड डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब ब्लड निकल रहा है पेशेंट का और आपने हाथ लगा लिया और आपके हाथ में भी कट्स है, तो तो ये क्या होगा, आपके उसमें भी HIV फैल जाएगा। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड, तो ये वाया वर्टिकल ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, ओके। HIV कैसे नहीं फैलता है वो भी है, टचिंग एंड हगिंग की वजह से, शेयरिंग हाउस होल्ड आइटम्स जैसे यूटेंसिल्स हो गए, टावल्स हो गए, बेडिंग हो गया, कॉन्टैक्ट विथ स्वेट्स एंड टीयर्स, ये आपके ये इसके थ्रू नहीं फैलेगा, बट आई थिंक वाया किसिंग फैल सकता है। ठीक है, तो वो अवॉइड किया जा सकता है। कफिंग और स्नीजिंग से नहीं फैलता HIV। सिम्टम्स क्या है? HIV के फीवर, रैश, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, लिम्फ नोड का स्वेल होना, ठीक है, एंड एक ही मसल्स एंड जॉइंट दर्द होना चालू होगा। तो ये सिम्टम्स है, ये
ज़्यादातर आपके वायरल इन्फेक्शन जैसा होता है वैसे ही। एक्सेसिव फैटिग हो गया, लिम्फ नोड का इन्लार्जमेंट हो गया, वेट लॉस हो गया, ठीक है, नाइट स्वेट्स होना है, फ्रिक्वेंट फीवर्स होते हैं, क्रोनिक एंड फ्रिक्वेंट डायरिया है, ठीक है, जेनेटल सोर्स हो गए, ठीक है, सोर्स अराउंड पेनिस एंड वजाइना और वजाइना, ठीक है, और वजाइना। ओके, थ्रश, ओरल थ्रश हो सकता है, कैंडिडा लाइक या ईस्ट लाइक इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन रैश और फ्लेकी रैश स्किन, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, बोन पेन, ब्लड विजन, जॉइंट स्टिफनेस, ये ज़्यादातर जो है ये वायरल इन्फेक्शन में भी सेम देखा है। ओके, हाँ, तो इधर काफ़ी है इधर एसोसिएट, इसके बारे में हम लोग इधर आ जाते हैं इधर। तो ये हम लोग लास्ट स्लाइड में है, ठीक है। ओके, दिस इज फ्रॉम चाइनीज, आई थिंक चाइनीज, होपफुली चाइनीज, ठीक है। सो 100 स्लाइड से ज़्यादा नहीं है, तो फटाफट भागेंगे हम लोग। ओके, तो एक्चुअली जो तुम्हारा टॉपिक है यही है, मार्शलिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू फाइट एड्स, ठीक है। आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे यूटिलाइज कर सकते हो टू फाइट अगेंस्ट एड्स? तो ऑब्वियसली हम लोग वैक्सीन्स की बात कर रहे हैं, वैक्सीन्स की बात कर रहे हैं, तो वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स कैसे जनरेट कर सकते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। ओके, तो एचआईवी के बारे में है, जीन एक्सप्रेशन है, किधर इन्फेक्ट करता है, कौन से सेल को इन्फेक्ट करता है, तो कुछ कुछ हम लोग स्किप करेंगे, कुछ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो HIV-1 कभी आइसोलेट हुआ? 1984 में। कभी फर्स्ट इसको रिपोर्ट किया गया? 1981 में, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था। ओके, ये HIV-2 1986 में, और अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर्स, एंड वर्ल्ड एड्स डे जैसे मैंने बताया December 1 में। ओके, एंड बहुत सारे ये है, पहले उसको मिसडायग्नोस किया था, बट उसके बाद फिर पता चला कि इट इज़ HIV। ओके, नाउ सार्कोमा, ये इट इज़ डिफरेंट, ठीक। तो ये एक्चुअली सेकेंडरी डिजीज़ है जो कि एड्स पेशेंट में होता है। एड्स पेशेंट में क्या होता है, इम्यूनो डिफिशियंसी रहती है, तो वो ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बंद हो जाता है। ऑब्वियसली दूसरे जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है वो अपना वर्क करना चालू कर देते हैं, एंड दे क्या बोलते हैं, टेक ओवर द बॉडी, ठीक है, सिंपल। तो जैसे इधर दिखाया सार कैपोस्की सार्कोमा, तो ये हो गया। अभी मुंबई में अगर देखोगे, मुंबई इंडिया में देखोगे, तो देर इज XXTB, ओके, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है। तो उसमें मोर्टेलिटी रेट इज 80%, 80% डेथ होने के चांस, ठीक है उसमें। ओके, तो इसमें बताया गया कितने लोग इन्फेक्टेड है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, इसमें ये बताया, देखो 12,000 न्यू HIV पर डे आते हैं। okay, चलो आगे। तो सब सहारन जो अफ्रीकन है उसमें पहले देखा गया था कि इन्फेक्शन रेट इधर से कहीं, सूडान नहीं, कैमरून से स्टार्ट होगा ऐसा कुछ है। अभी अगर आप देखोगे तो जो HIV इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा आपका देखो इधर, इधर सबसे मेन है, इधर सबसे ज़्यादा है, कैरेबियन रीजन्स में हो गया, जो अफ्रीकन है उधर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और फिर एशिया में इंडिया हो गया है, अमेरिका हो गया, यूरोपियन नेशंस हो गए, सदर्न अमेरिका हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दीज आर बेसिकली हाईली इन्फेक्टेड। देखो अगर येलो देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे इंडिया भी उसमें है, ठीक है, ये भी देखो, ये रीजन भी ज़्यादा इफेक्टेड है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी देखो इधर कुछ ग्राफ्स है, बट हम लोग को ग्राफ से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग को लेना देना है जो किससे लेना देना, इन्फेक्शन, ये सॉरी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। चलो आगे। ये चाइना का है, मैंने जैसे बताया, चाइना में चाइना का पीपीटी, ओके। देखो ये HIV पार्टिकल, ये HIV ऐसे दिखते हैं, बट अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा दिख रहा है। होपफुली समझ रहा है, कि ऊपर से जा रहा है, बता देना मुझे। यस, 11 लोग हैं। समझ रहा है सर। ओके, एक मिनट।
आगे चलते हैं। ओके, तो HIV वायरस आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, ये आई थिंक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे शायद, तो 3D इमेज दिख रहा है। ओके चलो, तो ऑब्वियसली आपको पता है HIV का कैसे दिखता है, ठीक है। आपको जो मेन चीज़ है वो इधर देखनी है कि इधर कौन से ये GP120, GP41, ये एनवलप में आपके स्पाइक प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ओके, इसके वजह से अटैचमेंट होता है और इसके वजह से इन्फेक्शन फैलता है। अभी ये हमेशा याद रखो, एनी कोई भी वायरस ले लो, उसमें फर्स्ट थिंग, या कोई भी इन्फेक्शन लो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, कुछ भी हो, सबसे पहला चीज़ क्या है? अटैचमेंट। अगर अगर वायरस या जो भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो अगर अटैच ही नहीं कर पाए होस्ट को, तो इन्फेक्शन कॉज ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्शन है वो GP120 एंड 41 मेन अटैचमेंट में काम होता है। लिपिड बाइलेयर जो मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, वो ह्यूमन का ही है, ठीक है। ह्यूमन का ही लिपिड बाइलेयर, मतलब ह्यूमन सेल का है। तो इसलिए जो क्या बोलते हैं, हमारे डिफेंस बोल रहा हूँ, जो हमारे मॉलिक्यूल्स है इम्यून सिस्टम के, वो रिकग्नाइज नहीं कर सकते, ठीक है। देर आर सम एंजाइम्स, ये कोर प्रोटीन है, कैप्सिड है, रेड कलर का कैप्सिड है, फिर नीचे अंदर टू वन सेट बोलूँगा, टू RNA टू RNA है, ठीक है, जीनोमिक RNA, एंड कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इंटीग्रेस है, ठीक है। आगे चलते हैं। नोबेल प्राइज़ किसने डिस्कवर किया था? नोबेल प्राइज़ किसने जीता था, ठीक है, हु वॉन नोबेल प्राइज़ फॉर HIV? तो ये है, ओके, फ्रैंकोइस बेरसिनोसी एंड लूक मोंटैग्नेर। ओके, प्रोनाउंसिएशन मेरा बहुत बकवास है, ठीक है। और ये इन लोगों ने शेयर किया था प्राइज़ विद हैरल्ड सूर हुसैन, और इसने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पे काम किया, ठीक है, जो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ओके, तो इन दोनों ने बेसिकली इस पे HIV पे रिसर्च किया, दे गॉट और रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर दैट। ओके, तो इतना, ये इन्फेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, ये आपने TY में पढ़ा है, बट इफ़ यू वांट आई कैन शो दिस वन एनिमेशन। तो फुली एनिमेशन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है क्या? एनिमेशन एज इन यूट्यूब वीडियो दिख रहा है? Yes. Yes, ओके, sir. मुझे बता देना आवाज़ आ रहा है कि नहीं। HIV is the human immunodeficiency virus. ओके, समझ रहे? आवाज़ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सॉरी, हाँ, मैं थोड़ा स्पीड में सुनता हूँ, तो मैं 10 मिनट में ही 2 वीडियोस कवर अप कर लेता हूँ, ठीक है, चलो। Virus. If you have HIV, you have an infection that damages your immune system over time and causes AIDS. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. It is the final stage of an HIV infection when your immune system is damaged and too weak to fight off ordinary infections. When foreign invaders, such as bacteria and viruses, get into your body, they can cause infections. These events activate your body's defenses. The white blood cells of your immune system are part of your body's defenses. One type of white blood cell, called helper T lymphocytes, or helper T cells, strengthen your immune system's response to infection in 2 ways. First, helper T cells release chemicals that attract other white blood cells to the site of the infection. These additional white blood cells attack the invading bacteria or virus, as well as other infected cells. Second, helper T cells release chemicals that cause other white blood cells to multiply. These new white blood cells create markers called antibodies, which can identify the same foreign invader throughout your body. B cells के बाद Antibodies attach to the bacteria or virus, marking them as targets for your immune system to destroy them. If you have HIV, it travels through your blood and other body fluids to infect and kill certain white blood cells. The virus enters helper T cells, which are the primary target. Once inside, the virus makes many copies of itself. As these virus particles are made, they leave the damaged helper T cell to infect other cells.
The T cell loses its ability to protect the body from the ongoing infection and dies. In this way, HIV spreads and kills more of your helper T cells, weakening your immune system. As a result, other types of infections are able to take advantage of your body's inability to defend itself. These infections are called opportunistic infections. If you have an HIV infection and one or more opportunistic infections, you have AIDS. Some of the common AIDS-related opportunistic infections are inflammation of the tissues covering your brain and spinal cord called meningitis, inflammation of your brain called encephalitis, respiratory illnesses such as pneumonia and tuberculosis, intestinal illnesses such as chronic diarrhea caused by infectious parasites, and cancers such as Kaposi's sarcoma and non-Hodgkin lymphoma. HIV passes from person to person through infected body fluids. HIV can enter your body during unprotected sex, while sharing drug injection needles, during your own childbirth, while breastfeeding from your mother, or from contaminated blood or blood products. Although there is no cure for HIV, drugs called antiretroviral medications can reduce the amount of HIV in your body. One class of antiretroviral medication called entry or fusion inhibitors disrupts the HIV infection process by preventing the virus from attaching to your cells. Other classes of antiretroviral medications include reverse transcriptase inhibitors, protease inhibitors, and integrase inhibitors. These drugs prevent the creation, assembly, and spread of new viruses. Your doctor may prescribe a combination of these drug classes known as highly active antiretroviral therapy, or HAART. Antiretroviral medication doesn't completely remove HIV from your body, but slows it down enough to enable your immune system to fight infections. Regular blood tests will let your doctor know how effective your antiretroviral medication is in controlling HIV. If the number of helper T cells is high enough in your blood sample, your medication is working. Treatments for the opportunistic infections of AIDS are medications specific for each type of infection. For example, your doctor may prescribe antibiotics if you have pneumonia or tuberculosis. To avoid getting or spreading an HIV infection, know your HIV status and your partner status by getting tested regularly. The most effective way to prevent HIV infection is to avoid vaginal and anal sex. When engaging in sexual activity, you will be less likely to contract HIV if you only have sex with one uninfected partner or use latex condoms for protection. Avoid using injectable illegal drugs or sharing drug needles because the needles may have the virus on them. Avoid intoxication from drugs or alcohol because you will be more likely to engage in unsafe sexual behavior. ओके सो अभी दूसरा है So this is HIV. It's a typical retrovirus, meaning that it has an outer envelope, and in the center it has two copies of RNA, as well as an enzyme here in blue that's reverse transcriptase, which will ultimately turn that RNA into DNA. The virus itself, with its outer envelope protein, actually directly infects T helper cells. The way that it does this is that as it comes up to the cell surface, it uses receptors that are on T helper cells and exclusive to T helper cells. ठीक है तो ये याद रखो कि जो तुम्हारे को रिसेप्टर्स हैं एक तो CD4 के साथ वो बाइंड करता है HIV और उसके साथ को रिसेप्टर है तो CXCR4 है और एक CCR5 है ठीक है ये दो को रिसेप्टर्स है और दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स में देखे गए ओके CXCR4 एंड CCR5 ठीक है और ये इस पे ही काफ़ी लोगों ने अभी काम करना स्टार्ट किया एज इन 13 इयर्स हो चुके हैं 13-14 इयर्स कि ये जो को रिसेप्टर्स पे लोग काम कर रहे हैं ठीक है तो को रिसेप्टर अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाऊँ जिसकी वजह से जो ये वायरस को बाइंड करे एंड इसका जो वायरस का बाइंडिंग है वो रुक जाए तो ऐसा भी वायरस को फैलने से रोका जा सकता है विद इन द बॉडी एंड द वायरस will be eliminated. ठीक है simple. तो इसका एक बार which are CD4 molecule, which really defines T helper cells. It's a surface receptor that binds to the envelope protein. That causes a conformational change and allows a second receptor to grab hold of the envelope. This is the chemokine co-receptor. It's also called CCR5, and we'll talk about that more. What happens now is that the stalk of the envelope protein
pierces through from the virus into the host cell and starts to draw the cell membrane and the viral membrane together. And what ultimately happens is fusion of those two membranes, and the viral genetic material is injected essentially into the cell, and the envelope protein is left at the cell surface. The virus has a matrix and a capsid protein, shown here in green and red, that essentially are digested when it enters into the cell. That releases the viral enzymes and the viral RNA. Here we have reverse transcriptase, which takes the viral RNA. ठीक है, सो क्या हुआ, जैसे वो अंदर गया तो इधर क्या हुआ, आपका कैप्सिड निकल गया, ठीक है, दिख रहा है, कैप्सिड निकल गया, The virus has a matrix and a capsid protein, ठीक है, मैट्रिक्स निकल गया, फिर उसके बाद कैप्सिड भी निकल गया. when it enters into तो the cell. कैप्सिड किसका क्या रोल है, मेन प्रोटेक्शन का काम था, ठीक है, ओके, प्रोटेक्शन का काम था. और इधर आपको 2 आरएनए दिख रहे, और उसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी अटैच है, तो जैसे इंटीग्रेस हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, तो उस पर, ठीक है. तो ये पहले cDNA में कन्वर्ट हो गया, एंड cDNA से फिर वो ये इंटीग्रेट हो जाएगा इनटू आवर होस्ट क्रोमोसोम. That releases the viral enzymes and the viral RNA. And here we have reverse transcriptase, which takes the viral RNA and, using host nucleotides, converts that viral RNA into a single strand of DNA. While it does that, it makes some random errors, which is characteristic of reverse transcriptase. It has very poor proofreading activity. That single-stranded DNA now is again reverse transcribed into a double-stranded DNA. At that point, another enzyme that has come in with the virus in the beginning, called integrase, essentially grabs hold of that double-stranded DNA and carries it through a nuclear pore into the nucleus of the cell. Within the nucleus of the cell, it finds the host chromosome, and the integrase enzyme makes a nick in the host DNA and allows for HIV to insert itself into the host chromosome. And that right there is... ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर जैसे कोई फंक्शनल जीन था और इसके बीच में आके आपका HIV इन्फेक्शन आके बैठ गया, तो मतलब क्या हुआ, वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा. तो ये क्या एक टाइप का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है, प्लस मेन चीज़ क्या कर रहा है, एडिशन म्यूटेशन कॉज कर रहा है, ठीक है, सिंपल. is what establishes lifelong infection. Now, RNA polymerase comes along and makes messenger RNA. Those messenger RNAs encode for different viral proteins. They end up associating with ribosomes at the surface of the rough endoplasmic reticulum. And here's a piece of mRNA that's making envelope protein, which is directly produced into the endoplasmic reticulum. And it's shuttled then through the endoplasmic reticulum and taken to the cell surface, where at the cell surface it becomes embedded in the cellular membrane, and at this point coalescing with other envelope proteins that have been produced, you have this cluster of envelope proteins now on the surface of this infected cell. At the same time, there are other messenger RNAs that are being produced that allow for translation of other viral proteins. So here are additional viral proteins being made, which are going to be used to make up the key components that the virus ultimately is going to need. These are transported again to the cell surface, to the area where these envelope proteins are, and a strand of RNA as well as some of the enzymes are part of that complex. This then buds off at the cell surface at this point, but it's still not a mature virion because the polyprotein chain needs to still be digested into its component parts. That's done by an enzyme called protease. Protease breaks up those polyprotein chains and ultimately allows for them to coalesce and form the mature structures that make up the final virion. And now you have a mature infectious virion that can go on now to infect other cells. Once that happens, now the cell can produce tons of viruses, and this is really what then keeps the whole process going. ठीक है, तो मेन जो ये ड्रॉबैक है HIV का, कि हम लोग उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इट रिमेन्स हिडन इनसाइड आवर क्रोमोसोम. ठीक है, ठीक है, तो ये मेन है. ओके, एक मिनट. और फिर कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, वो इधर है. ठीक है, आई थिंक मेडिकल रेप्लिकेशन में ही आता है.
थोड़ा सा मैं स्पीड HIV में into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. ये हम लोगों ने देखा है receptors. CD4 receptors and co-receptors such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA strands and 3 essential replication enzymes. ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, बट इसके आगे का अच्छा दिया गया है. Protease and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has 2 catalytic domains, the ribonuclease H active site and the polymerase active site. ठीक है, तो एक्टिव डोमेन, एक्टिव साइट से, तो अगर मैं एक्टिव साइट्स को, ये सारे एंजाइम के एक्टिव साइट को ही बंद कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? वायरस रेप्लिकेट नहीं होगा, वायरस इंटीग्रेट भी नहीं होगा. सिंपल है. ठीक है, तो उधर भी ये इनहिबिटर्स काम आ सकते हैं. आपने इससे पहले प्रोटीज देखे थे, उधर भी इनहिबिटर्स का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में भी इनहिबिटर्स का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, integrase goes into action. It cleaves Integrase a का पता था. dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating 2 sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. 2 viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Drugs which interfere with the key steps of viral replication can stop this fatal. ठीक है, तो अभी जो मेन पार्ट इधर आता है, कौन से ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के बारे में. Process. Entry into the host cell can be blocked by fusion inhibitors, for example. Inhibition of reverse transcriptase by nucleoside inhibitors or by non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors is part of standard antiretroviral regimens. The action of integrase can be blocked.
Protease inhibitors are also part of standard antiretroviral therapy. Each blocked step in viral replication is a step towards better control of HIV disease. ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ ये देखे मेडिसिन देखे जो कि एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट के अंदर आता है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने बोला था कि वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बट अभी देखो ये न्यूज़ देखो, ज़्यादा पुराना नहीं है। कितना पुराना है? अप्रैल 12, 2021। ठीक है, clinical trials bring an effective HIV vaccine a step closer. clinical trial मतलब क्या हुआ? humans पे ट्रायल चल रहा है। एंड ये क्या है? phase 1 ट्रायल। ठीक है, क्या रिपोर्ट किया phase 1 ट्रायल में? confirms that first stage of a novel approach to vaccination is safe and could in principle work against HIV. ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि जो क्लिनिकल फेज 1 था वो सक्सेसफुल था। ठीक है, ठीक है, और ये इसमें क्या है, स्ट्रैटेजी में क्या यूटिलाइज कर रहे हैं? इसमें वैक्सीनेशन इनिशिएट करके हम लोग एक रेयर टी सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है HIV के अगेंस्ट। ठीक है, वो मेन। ठीक है, अभी कौन से के ड्रग्स नहीं बने? मलेरिया के वैक्सीन नहीं बने, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन नहीं बना है, डेंगू का नहीं बना है, जीका का नहीं बना है, हेपेटाइटिस सी के भी क्या बोलते हैं वैक्सीन नहीं बने। ठीक है, ओके, होपफुली समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे। यस, पक्का? समझ रहा है सर, समझ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पूरा पावर अपने एनिमेशन से समझ गए किधर क्या होता है। फ्यूजन, अनकोटिंग, रिवर आरटी, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, फिर इंटीग्रेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, वेरियन, असेंबली, प्रोसेसिंग एंड पडिंग ऑफ प्रोसेस भी अच्छे से देखा। ठीक है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में भी बताया गया 1 एरर होता है पर 2000 बेस पेयर। मतलब क्या हो गया, अगर तो जितने ज़्यादा वायरसेस रहेंगे उतने ज़्यादा एरर्स इंट्रोड्यूस हो रहेंगे। तो एरर्स क्या बोलोगे? एरर्स के बोलोगे एरर्स होगा तो रेप्लिकेशन रुक जाएगा? नहीं, एरर्स की वजह से म्यूटेशंस आ रहे, उसके जीनोम में, सीक्वेंसेस में चेंजेस आ रहे। ऑब्वियसली फिर वो उसमें उतने सारे वेरिएंट्स अकर होंगे। ठीक है, HIV, और वो नहीं चाहिए हमको, मेन वो है। ठीक है, इसमें ये GP120, GP41 और वो बाकी सब जीन्स के बारे में बता रखा है, तो इधर हम लोग इतना डीप में नहीं जा रहे। अच्छा, कौन से जीन्स है ऑनवेलप कोटिंग के लिए? है GP160 है। ओके, गैक है। ओके, पॉलीमरेज है। ये 3 मेन है, ENV, ऑनवेलप, पॉल मतलब पॉलीमरेज एंजाइम जो भी रहेंगे, इंटीग्रेज रहेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, और गैग जो भी आपके कैप्सिड्स बनाने के लिए या जो भी है सब बनाने के लिए आपका को ये यूटिलाइज होता है। ठीक है, जैसे प्रोटीज हो गया, ठीक है, वो बनाने के काम। फिर कुछ और भी है, टैट है, ट्रांस एक्टिवेटर है, ये हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेशन दिखता है अंडर HIV इन्फेक्शन। REV है, सॉरी, रेगुलेशन ऑफ वेरियन एक्सप्रेशन। कभी कभी कब वायरस एक्सप्रेस होगा, कब वायरस एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, NEF हो गया, नेगेटिव रेगुलेशन फैक्टर हो गया। ठीक है, ये भी हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन कॉज करता है। विफ हो गया, VPR हो गया, VPU हो गया। ठीक है, विरियन इन्फेक्टिविटी फैक्टर, तो ये इन्फेक्टिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, वायरल प्रोटीन R है। ठीक है, ये क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर का काम करता है। VPU है, ये असेंबली करता है एंड बडिंग कॉज करता है। ठीक है, मेन। तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये सारे प्रोटीन्स को टारगेट किया है।
ठीक है। एंड ये तो ऑब्वियसली LTR, नॉर्मल LTR ये रहता है, लॉन्ग रैंडम रिपीट। ठीक है। तो टार को टारगेट करके यूज़ किया गया है, बहुत सारे एक्चुअली जीन्स को भी, टैट जीन्स को भी टारगेट करके यूटिलाइज किया गया। ओके, इतना डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। एंड ये वन लेक्चर के वन टॉपिक के लिए इट इज़ नॉट सो यूजफुल, इतना डीप में हम लोग जाए। टैट प्रोटीन का बताया गया स्ट्रक्चर कैसा है, ये मतलब बहुत सारे। ओके, फिर टार RNA क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके बारे में भी बताएं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है इधर? जो टैट प्रोटीन है वो उसका मेन रोल क्या है, किधर उसका किधर इफेक्ट करता है, वो उसके बारे में बता रखा है। तो इतना डिटेल में हम लोग जान ही रहे। ओके, रेफ प्रोटीन RRE हो गया, REB रिस्पॉन्स एलिमेंट हो गया। स्प्लाइसिंग कॉज करता है। आगे चलते हैं। तो ये तो आधे चाइनीज में है तो समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, चलो आगे। ओके, नेफ का भी अलग अपना एक कुछ रोल है। ठीक है, क्या रोल है वो भी देखना पड़ेगा अपने को। ओके, तो इसमें इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा हो जाती है नेफ का, और अगर हम लोग नेफ को बंद कर सके तो अच्छा रहे। ओके, एड्स थेरेपी में हम नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने खाली मेजर जेनरिक नेम देखे थे। HIV प्रोटीज इनिबिटर हो गया, रिकॉम्बिनेंट CD4 हो गया, ये नया है। एनिमल मॉडल्स इन स्टडिंग एड्स, ये भी नया है। एड्स वैक्सीन, ये भी नया है। एंड इसके मैंने थोड़े से एग्जांपल बताए आपको। ठीक है, अभी AZT और HIV प्रोटीज इनिबिटर में आ जाते हैं, वो मेन है। तो ये क्या होता है, अभी HIV का अगर आप लाइफ साइकिल देखोगे तो उसमें एंट्री इनिबिटर्स, इधर आप इनिबिट कर सकते हो, तो हम लोगों ने देखा फ्यूजन प्रोटीन इनिबिटर देखा था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनिबिट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो वायरस, वो ऐसा प्रोटीन है, ऐसा एंजाइम है जो वायरस में ही पाया जाता है, नॉर्मल ह्यूमन सेल में पाया नहीं जाएगा। ओके, इंटीग्रेस को इनिबिट कर सकते हो, असेंबली इनिबिटर्स भी बना सकते हो, जिसकी वजह से असेंबल नहीं होगा तो वायरस का प्रोजीनिस जनरेट ही नहीं होगा। एंड इधर प्रोटीएज इनिबिटर मतलब इमेच्योर विरियन को मैच्योर वायरस में कन्वर्ट करने के लिए प्रोटीएज इनिबिटर के बाद। ओके, आगे चलते हैं। एजिडोथाइमिडिन, तो ये AZT है और ये सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होता है। ज़्यादातर ये यूटिलाइज होता है मदर को दिया जाता है, ताकि वो जो उसके जो बच्चा मतलब एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, AZT दिया जाता है। इवन आफ्टर पोस्ट नेटल या पोस्ट डिलीवरी, जब तक जो बेबी है मदर मिल्क पी रहा है, मदर का मिल्क पी रहा है, तब तक AZT देना ही पड़ेगा। ठीक है, AZT है क्या? एजिडोथाइमिडिन। और ये वायरस के रेप्लिकेशन में इनिबिशन लेके आता है। ठीक है, ठीक है? अभी अगर देखेंगे तो रिसर्चर्स ने क्या देखा, 6 मंथ्स तक आपने अगर AZT खिलाया और उसके बाद छोड़ दिया तो क्या होगा, जो पेशेंट रहेगा उसको HIV वापस इनिशिएट हो जाएगा। ओके, तो इसके बदले में क्या किया गया, AZT का कॉन्सेंट्रेशन और जो लिमिट टाइम है उसको इंक्रीज किया गया, और 770 डेज के बाद ये मतलब सॉरी 770 डेज तक लेना है डोज। ठीक है, 770 डेज तक। ठीक है, इन कंपैरिजन टू प्रीवियस 120 डेज ओनली फॉर HIV। ओके, अगर आप इधर देखोगे, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर,
NNRTT, ठीक है, टी है, सॉरी इनहिबिटर बोला, नीड नीड थी। चलो आगे। इसमें बहुत सारे ड्रग्स है, ठीक है, लोवीराइड है, क्या है यार, दिख भी नहीं रहा, ट्रोविरिडिन है, इंडोल कार्बोक्सीमाइड है, ठीक है, डेलाविरिडिन है, बेंजोथाइडाजाइन है, ठीक है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, तो वो एक पर्टिकुलर लेवल पे आपका इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उससे कोई खतरा नहीं रहता, और जो एक्टिवेट हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा आपका मेजर रोल प्ले करेगा इन्फेक्शन कॉज करने में। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनएक्टिव है, एक्टिव हुआ, और इधर भी एक्टिव फॉर्म में इनएक्टिव एक्टिव एक्टिव, ठीक है। तो इसको इनहिबिटर्स यूटिलाइज कर सकते हैं और उसका जो फंक्शनिंग है उसको रोका जा सकता है, सिंपल है। ओके, एकदम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नेवीरैपिन है और ये नॉन न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर है, तो डीएनए को या आरएनए को इनहिबिट कर सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट है, ठीक है, ये गैग पॉल ईएनवी राइट साइड में आता है और ये एलटीआर है। तो इसका अगर देखोगे तो ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाता है। ओके, अभी एच आई वी स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटर्स ऑफ एच आई वी प्रोटीन, तो इधर आते हैं हम लोग। एच आई वी वन प्रोटीएज इंटरकैलेटेड, तो प्रोटीएज को एंगेज हम लोग इंजाइम डाल सकते हैं, जिसके वजह से सॉरी ये प्रोटीज इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से एच आई वी जो है वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। ओके, तो ये प्रोटीज इनहिबिटर किधर काम करता है? प्रोटीज इनहिबिटर आपके एक्टिव साइट में जाके एस्पार्टेट रेसिड्यू को जाके बाइंड कर लेता है ना। एस्पार्टेट रेसिड्यू इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट, ठीक है, और उसके वजह से इनहिबिशन होता है। ओके, आगे चलते हैं। एक मिनट, पानी पीने लगा। ओके, अभी नेक्स्ट है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायलेट थेरेपी, या ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, थेरेपी भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यही बताया था मैंने। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स, नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स, ठीक है। प्रोटीएज इनहिबिटर यूज़ किया जा सकता है, इंटीग्रेस इनहिबिटर्स यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये तीन मेन तो हो गए आपके। इसमें खाली ये बताया गया जो डोमेन्स है उनमें म्यूटेशंस आते रहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल नहीं जा रहे। तो जब 3D मॉडलिंग करते हैं हम लोग कोई भी प्रोटीन का, तो उसमें देख लेते हैं कि एक्टिव साइट कौन सा है या पैसिव साइट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनहिबिटर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओके, CD4 इज HIV रिसेप्टर। तो ये बताया गया फैक्ट है कि जो CD4 है ये HIV का रिसेप्टर का काम करता है, ठीक है। ओके, बट इसमें क्या है कि जो HIV है वो सिस्टम को ही ओवरटेक कर देता है, तो आपका जो T सेल है या B सेल है वो इतना फंक्शन नहीं कर पाता। नेक्स्ट है ओके, कभी कभी अगर कल्चर आपने देखे, जैसे हेला इज हेनरिटियल एक्स जिससे निकाला गया था, उसके बाद उसके डेथ भी हो गया, बट इसके सेल्स अभी भी जिंदा है, ठीक। वैसे ही कुछ रिसर्चर्स ने दूसरे सेल लाइन्स पे काम करना चालू किया, और बाद में पता चला, करीबन 10 साल बाद 7 साल बाद पता चला कि जो भी
रिजल्ट्स निकल रहे थे वो एनिमल से या फ्रूट से, जो भी है, तो उसको मॉडिफाई, जेनेटिकली मॉडिफाई किया था। इसके वजह से जो आपका सॉरी ये मतलब गलत गलत सेल्स के साथ काम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली गलत सेल्स के साथ काम कर रहे हो तो रिजल्ट्स भी गलत आने वाले। ठीक है, सिंपल। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको ई कोलाई से काम करना है, ठीक है, ई कोलाई को कॉम्पिटेंट सेल्स बनाना है ना। आपने मालूम क्या कि ई कोलाई की जगह आपने कंटामिनेंट उठा लिया, एसोरियस उठा लिया, ठीक है, और आप कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो, बट वो हो नहीं रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा। अब सोचो ये आप एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो फॉर 3 to 5 years, और फिर कोई आके बोलता है कि ये गलत है, आपके सेल लाइन्स भी गलत है, तो फिर आपका पूरा मेहनत पूरा का पूरा पानी में जाता है। ओके, नेक्स्ट है। ठीक है, तो जो हम लोग इधर बात कर रहे हैं CD4 पॉजिटिव की। अभी पॉजिटिव क्या है, मतलब ये जो है एंटीजन इट इज प्रेजेंट, और एक और आता है CD4 नेगेटिव की। ठीक है, अभी ये याद रखो, जो CD4 पॉजिटिव है इट इज़ हाईली, इसका प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है कि वो HIV के साथ बाइंड करे। बट अगर जिसके पास CD4 माइनस रिसेप्टर्स है, याद रखो, इधर CD4 है प्लस रिसेप्टर्स, जिसके पास CD4 माइनस रिसेप्टर्स होंगे वो वर्कआउट नहीं होगा। ठीक है, उस पर आपका HIV जाके बाइंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देयर इज सम मिस्ट्री, बट थिंग इज कि नेगेटिव है इसलिए बाइंड नहीं कर रहा, तो एक्सेप्टेबल थियरी। ओके, तो इसमें दिखा रखा है GP120 और CD4 का इंटरेक्शन दिखा रखा है, काफ़ी अच्छा से दिखा रखा है। फिर ये भी बोला गया कि इंस्टेड ऑफ नॉर्मल CD4 आप सल्यूबल CD4 के साथ अगर आप काम करेंगे तो जो HIV इन्फेक्शन है वो उसको भी क्या बोलते हैं, अटैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, सल्यूबल CD4। बट ये ड्रॉबैक भी है कि जो CD4 है उसका हाफ लाइफ काफ़ी कम है। अभी एनिमल मॉडल्स कौन से यूज़ किए हैं, ऑब्वियसली HIV SIV, तो उसका स्टडी करने के लिए बेसिकली आपको सीमियन की यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादातर। ठीक है, बट अगर आपको सीमियन यूज़ नहीं करना है और आपको ग्रो भी करना है तो वायरस तो ऑब्वियसली आपको पता है एंडोसिम्पैथिक पैरासाइट है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ऐसा माउस माउस मॉडल्स चुनने पड़ेंगे जो कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक इजीली दिखा सकते। ओके, ऑब्वियसली जो मैंने बताया कि माउस में HIV नहीं होता, तो माउस को मॉडिफाई किया जा सकता है टू और माउस को मॉडिफाई किया जा सकता है जिसकी वजह से जो वायरस है, HIV वायरस है, उसको भी इफेक्ट करे। ठीक है, ये मेन है। ओके, आगे चलते हैं। तो अगर तो उसको जो माउस को मॉडिफाई किया आपने, ठीक है, तो उसको हम लोग HIV वायरस, सॉरी HIV एनिमल्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, या उसको ट्रीटमेंट के लिए डाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। स्किड माउस पे भी किया जा सकता है काम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। हम लोगों ने देखा था इन प्रीवियस लेक्चर्स सीरीज में कि स्किड होता क्या एक्चुअली, इधर होता है T सेल एंड B सेल बराबर नहीं बना। ओके, तो काफ़ी साइंटिस्ट ने काम किया है इस पे, HIV पे, एंड दे हैव कम, सम ऑफ देम हैव कम विद गुड आइडियाज, लाइक एग्जांपल ऑफ TRIM5 अल्फा। ठीक है, ये HIV इन्फेक्शन को रोक देते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, मतलब जैसे ये। ठीक है, बट अगर और ये देखो, ये एक छोटा मोटा रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, डाना फार्बर है। तो डाना फार्बर क्या है, एक टाइप का आईवी लीग कॉलेज है, हार्वर्ड के अंडर आता है। ठीक है, हार्वर्ड कॉलेज के अंदर आता है डाना फार्बर। इसमें मेरी क्लासमेट काम कर चुकी है। ठीक है, आई थिंक उसका हस्बैंड भी उधर था। ठीक है, जब तक वो जिंदा था तब उधर था।
ओके ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ओके, इधर बहुत सारे टारगेट मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया जो अभी भी इतना स्पीड में यूज़ नहीं किया है, मतलब अभी तक एप्लीकेशन पार्ट में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, ये वाला डीएमिनेशन पार्ट भी स्किप कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो स्किप करने लायक है। ओके, नेक्स्ट है आपका अम, आपके इधर नहीं ये भी। ओके, तो इधर जो वैक्सीन के स्ट्रैटेजीज है वो 3 टाइप के। वैक्सीन जब भी बनाते तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने एचआईवी ले लिया और उसको पूरा इनएक्टिवेट कर दिया, मतलब कैसे इनएक्टिवेट किया, हीट किल किया, ठीक है, या उसको प्रेशर के थ्रू मार दिया, जैसे भी है। तो क्या बोलते हैं, तो इनएक्टिवेटेड वायरस लोगे तो इन्फेक्टिविटी इफेक्टिविटी नहीं है उसमें, ठीक है, ना के बराबर। ओके, जैसे कोविड है तो कोविड के लिए हम लोग इनएक्टिवेटेड वायरस नहीं यूटिलाइज करें, क्योंकि वो क्या होगा, जो टी एन बी सेल रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा, मेमोरी सेल्स रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं करेगा। अगर मेमोरी सेल्स ही नहीं जनरेट होंगे तो फिर वो 30 डेज में वेयर ऑफ होके फिर वापस वो आपको वापस वैक्सीन लेते रहने पड़ेंगे ज़िंदगी भर। तो इससे बेटर है यू कैन यूज़ दिस ये जो वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी है वो, आपने एचआईवी वायरस का सब यूनिट्स ले लिया, जैसे GP12041 ले लिया, और उसको दूसरे दूसरे वायरस जैसे एडिनो वायरस है जो मंकी में वायरस कॉज करता है, एडिनो वायरस में अटैच कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक टाइप का बॉडी को लगेगा ये जिंदा वायरस है, तो वो GP120 और 41 को रीड करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी खड़ा कर सकता है। ठीक है, बट ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, सेफ है, बट इफेक्टिविटी दिखाता है क्या, वो मेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका लाइव एटीन्यूटेड वायरस। अभी जैसे ये इसमें क्या था, ये क्या हुआ, इसको दूसरे वायरस में जो पार्टिकल्स है स्पाइक प्रोटीन से उसको दूसरे पार्टिकल में डाला गया। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है, जैसे आपका एनालॉजी देता हूँ, कोविशील्ड है। ठीक है, तो कोविशील्ड इज नथिंग बट दिस। ठीक है, सेफ है, बट इफेक्टिविटी है क्या नहीं वो देखना बाकी। ठीक है, जो तीसरा है टाइप ऑफ वैक्सीन इज लाइव एटेन्यूएटेड वायरस, मतलब वायरस जिंदा है बट उसके इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी रिटेन की गई है और जो इन्फेक्टिविटी प्रॉपर्टी है उसको निकाल दी गई। ठीक है, ओके, ये इफेक्टिव भी है, सेफ आइडिया नहीं, क्योंकि ये इसमें वायरस अगर रिवर्स हो गया तो फिर पूरा वाट लगेगा। ठीक है, होपफुली समझ रहे हो, ऊपर से जा रहा है कि यस सर। ऊपर से जा रहा है? नहीं नहीं। अच्छा, बाकी लोग ओके, सो क्या कर सकते हैं आप, जो एचआईवी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी खड़ा करके उसके साथ एंटीबॉडी डालो, तो क्या होगा, ये सारे जो एंटीबॉडीज़ है एचआईवी को बाइंड कर लेंगे। ठीक है, और ये ऐसा दिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो वायरस है वो किसी दूसरे अगर परमानेंटली बाइंड किया तो कोई दूसरे क्या बोलते हैं आपके प्रोटीन को जाके या सेल्स को जाके बाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो एचआईवी उधर ही मार जाएगा, मतलब एज इन अटैचमेंट के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर वो उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या, सेल फ्यूजन भी हो सकता है, और हो सकता है कि एंटीबॉडी बाइंड ही ना करे। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो इम्यूनाइजेशन इफेक्ट इतना अच्छा दिखा नहीं है। ठीक है, बट आफ्टर होपफुली आफ्टर वैक्सीनेशन ये अच्छे से दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने देखा था वही है, इट इज़ अ स्पाइक प्रोटीन।
ठीक है, और कैसे वो स्पाइक प्रोटीन को एक्टिवेट कर, वो भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्यूजन प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन, इसको भी रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसको जैसे CXCR4 है, CCR5 है, ये नॉर्मली हमारे सेल में प्रेजेंट रहते हैं, मैक्रोफाजेस में हो गया, बी सेल्स में हो गया। ठीक है, ओके, तो इसको रोका जा सकता है। इसके अगेंस्ट अगर जो ये इनकमिंग GP120 है या 41 है, उसके अगेंस्ट अगर HIV, सॉरी, उसके अगेंस्ट ही अगर मैंने क्या बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ HIV, सॉरी, GP120 एंड GP41 के अगेंस्ट में एंटीबॉडी खड़ा कर सकता हूँ, और वो उधर जाके बाइंड करेंगे और उसकी वजह से बंद हो जाएगा। ठीक है, या ऐसा प्रोटीन रहेगा जो GP120 एंड 41 को जाके बाइंड करेगा और उसका स्प्रेड बंद कर देगा, जिसकी वजह से दूसरे एंटीबॉडीज उसको बाइंड ना कर पाए। तो वैसा भी करते हैं। तो वी आर अबाउट 70th स्लाइड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है CCR5 एंड CCR5 डेल्टा 32। तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो एक्टिव साइड है स्पेशली फॉर वायरसेस उसको बंद किया जा सकता है, तो वो मेन रहेगा। Okay, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये अगर CCR5 और CCR5 डेल्टा, ये CCR4 है, ठीक है, उसका अगर मैं मॉडिफाई करूँ, वो मेरे सेल्स को ही बाइंड करेगा, बट किसी और वायरस के लिए रिसेप्टर का काम नहीं करेगा, तो वो मेन हो जाएगा। इसमें आई थिंक मार्क लैब का मेन रोल है, और ये भी थेरी है कि जो HIV है वो फार्मास्यूटिकल जाइंट्स ने ही फैलाया था, एंड उनको लगा था कि वी कैन प्रोड्यूस वैक्सीन्स एंड अर्न करोड्स ऑफ डॉलर्स, बट वो बैकफायर हो गया, एंड ये टाइप का पैंडेमिक डिजीज हो गया। ठीक है, तो इधर CCR5 इनिबिटर्स के बारे में बताया। ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बट थिंग इज कि वो अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर मैंने वैक्सीन लगा लिया या दवाई खाया इनिबिटर, तो एक्चुअल करेगा क्या, इनिबिट करेगा कि नहीं करेगा, वो अंडर ट्रायल ही रन किया जा सकता है। उसका फार्माकोलॉजिकल या टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज या प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सकता है। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ HIV इज बिट ऑफ क्वेश्चन मार्क, और इसमें अगर देखोगे तो बहुत सारे जैसे ये SIV है, HIV है, ये ज़्यादातर क्लोजली रिलेटेड है। तो इधर हम लोग बोल सकते हैं कि जो वायरस है वो सिमियन ओरिजिन का है। ठीक है, इससे बताया फर्स्ट केस 1959 में, और एक्चुअल रिपोर्ट 80s में बना था, 81 में। ठीक है, तो हम लोग इतना डिटेल नहीं जा रहे कि क्या क्या है ये वो। ठीक है, तो ज़्यादातर ये बोल सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ पैंडेमिक HIV ये किधर से हुआ, कैमरून से हुआ। ठीक है, कैमरून है, इधर एक पार्ट है, और उधर से लग के ही आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, गिनी है। ठीक है, गैबॉन है, गैबॉन आपने अगर बीच में ऐड सुना रहेगा, गैबॉन। ओके, इस इधर बहुत ज़्यादा जंगल है। ठीक है, तो इधर आप लकड़ी या ट्रीज को काट सकते हो इधर लीगली। ओके, ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल्स क्या क्या है, एंड जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है, ठीक है, उन्होंने वेक्टर यूटिलाइज किया, एक पर्टिकुलर वायरल वेक्टर यूटिलाइज किया, और टैट को टारगेट करने के लिए क्या बोलते हैं, ये डाला है, क्या बोलते हैं, टैट को टारगेट करने के लिए चिकन डाला।
ओके, नेक्स्ट है आपका दूसरे लैब से जिसमें इन ऑनवलप को टारगेट करने के लिए एंटीसेंस आरएनए जनरेट हुए। फिर CCR5 को टारगेट करने के लिए जिंक फिंगर, रेव को टारगेट करने के लिए रेव M101 मॉडिफाइड HIV, और शॉर्ट आरएनए के अगेंस्ट जैसे REB एंड टैट है, उसके अगेंस्ट आप राइबोसोम यूटिलाइज कर सकते हो, CCR4 एंड टार बाइंड करने में, बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो ये भी बताया कि HIV के लिए बजट काफ़ी कम है एंड बाकी डिजीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा है। ओके, वैक्सीन तो जो बाल्टीमोर था, जिसने बाल्टीमोर सिस्टम के बारे में बोला था, ठीक है, तो उसने भी स्केप्टिकल था वो कि वो आपका HIV इन्फेक्शन बनेगा, मतलब HIV के अगेंस्ट वैक्सीन बनेगा कि नहीं बनेगा। नेक्स्ट ये है आपका कब से चालू हुआ था, होमोसेक्सुअल्स में हुआ था, ठीक है, वाइल फिर इंजेक्शंस में आ गए ड्रग्स, जो ड्रगिस्ट होते हैं वो शेयर इंजेक्शंस को शेयर करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हुए नंबर में, फिर भी इतना ज़्यादा मास प्रोग्रामिंग करने के बाद। ओके, नाउ नेक्स्ट है ओके, ये अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो आपके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो एंटीबॉडीज़ HIV को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एंड क्योंकि क्या होता है, HIV बहुत स्पीड में म्यूटेट भी कर रहा है, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, तो ये जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया और आपका HIV हो गया, ये आपका कोरोना वायरस हो गया, इनमें काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशंस इवेंट हो रहे हैं और जिसकी वजह से वेरिएंट्स निकल रहे अच्छे खासे। तो इसमें ये भी देखा गया कि वैक्सीन बेस्ड ऑन ग्रुप 21 GP121 ग्लाइकोप्रोटीन, ये कुछ भी इसने काम नहीं किया अच्छे खासा, ठीक है, तो उसको फिर वो निकाल दिया गया, एज इन कैंडिडेट लिस्ट से निकाल सकते। तो anti-HIV एंटीबॉडीज़ कब दिख सकते हैं आपको, जब भी वायरल का इन्फेक्शन हो गया रहेगा, तो वायरस के अगेंस्ट हम लोग एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं। तो उसमें जो एंटीबॉडी है या एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन को हम लोग निकाल सकते हैं। तो GP120 के अगेंस्ट हम लोग कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, तो उसको हम लोग लिस्ट से निकाल सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट है आपका ओके, ये इतना डिटेल पढ़ने का था। ओके, अभी देखो इधर रिसर्च के बारे में बताया कि जो एक्चुअली इन विट्रो रिजल्ट्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब में रिजल्ट्स होते हैं और रियल लाइफ में रिजल्ट्स होते हैं, तो कैसे डिफर करते हैं, मतलब एज इन रियल लाइफ में बोला तो लैब में ऐसे दिख रहा है, बट अगर मैं इन्वायरमेंटल करने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आएगा। कैसे, ये देखो देखो लैब में सेम चीज़ की गई, HIV जो लैब में ग्रो किया वो एंटीबॉडी है, इसको बाइंड होने नहीं देता, सिंपल है, ठीक है, एंटीबॉडी इसको इधर बाइंड करने नहीं देता, ठीक है। बट अगर तुम देखोगे, अगर वायरस को अगर मैं इन्वायरमेंट से आइसोलेट करूँ, तो ये जो है स्पाइक है वो आराम से ये सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है, एंड बहुत सारे प्रोजेनी सेल्स बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओके, कॉन्फ्रेंसेस है, बहुत सारे लोगों ने बताया क्या क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो बाल्टीमोर ने खुद ही बोला था कि आई स्टिल थिंक एन एड्स वैक्सीन इज 10 years अवे, बोलता था 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल है, तो काफ़ी सालों से बोल रहे हो, ठीक है, बट थिंग इसकी सक्सेसफुल नहीं हुआ, अब तक तो नहीं हुआ, अब देखते क्या होता, ठीक है। बाल्टीमोर ने खुद बोला था कि वायरस काफ़ी ज़्यादा म्यूटेट हो रहा है, ठीक है, इसके लिए फिर आपको जीन थेरेपी
स्टेम सेल थेरेपी एंड इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी पे, तीनों पे फोकस करना पड़ेगा, तब तक क्योर नहीं आने वाला। ओके, तो वैक्सीन प्रोडक्शन कब से चालू है? मतलब जब से डिस्कवर हुआ तब से वैक्सीन प्रोडक्शन चालू है, बट इफेक्टिविटी नहीं दिखी गई। और क्योंकि ये हमारे वायरस है, हमारे सेल के अंदर जाके इंटीग्रेट हो जाता है, तो जो वायरस है वो हमारे सेल्स को चेक नहीं करते एंड जिसकी वजह से कंटामिनेशन आ जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग है तो HIV को प्रिवेंट किया नहीं जा सकता, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, मेन यही है। जितना वायरस के स्प्रेड को रोकेंगे उतना अच्छा। और जो लाइफ जो स्पैन बचा कुचा रहेगा HIV के इन्फेक्शन के होने के बाद, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना समय पे दवाई लेते हो, मल्टीविटामिन्स लेते हो कि नहीं लेते हो, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना साल तक आप जिंदा रहोगे। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट आपने 20 ईयर्स तक रखा, रेगुलरली टाइम पे लेते रहे, तो फिर आई डोंट थिंक कि देयर वुड बी प्रॉब्लम। मतलब बट द मैक्सिमम लिमिट इज लाइक 40 ईयर्स, 45 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। ओके, ये टी सेल्स एंड बी सेल्स के बारे में तो ये नहीं जाने वाला, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका? ओके, 5 स्लाइड और है। अभी तक ऐसा ड्रग्स बना नहीं है कि जो कम्प्लीटली HIV को एलिमिनेट करे, बट देर इज ड्रग जिस जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने बनाए, एंड दीज बेसिकली इनएक्टिवेट द रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। ठीक है, बट वायरसेस प्रेजेंट है पहले से, बट उसका अभी रेप्लिकेशन रोकता है यूजिंग दिस मेडिकेशंस, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका वायरल लोड ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, ऑब्वियसली जो मेन रोल है कि आपका जो HIV वायरस है वो इंटीग्रेट कर देता है होस्ट के साथ, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। एक मिनट, हाँ, बहुत समझ में आ रहा है मेरे को। ओके, ठीक है। सो इससे ये ख़त्म हो जाता है, और वीकेंड अगर चाहिए तो वी कैन स्टार्ट विद नेक्स्ट थिंग, कैंसर, बट आई थिंक कि तुम लोग सैचुरेट हो जाओगे ज़्यादा करेंगे तो। यस, so should I continue or should I stop right now? Yes, सर नेक्स्ट लेक्चर में ही। हाँ, stop, okay, नेक्स्ट